जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 10 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर की रिवीजन। देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। विश्व संगठन और सुरंग के बारे में सर ने आज ड्रिफ्ट में बताया है। नोबेल पुरस्कार आज सभी मिल चुके हैं। वैसे तो हम 5 की ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं, पर अभी सभी क्षेत्रों में मिल चुके हैं, तो उनको फिर से अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। डॉल्फिन कब राष्ट्रीय जलीय जीव बनाई गई, उसके बारे में सर ने बहुत कुछ बताया है। निर्वाचन आयोग, क्रिकेट, जीआई टैग और चक्रवात, ये सभी लल्लन टॉप आज की क्लास में शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। अगर आपको नई शुरुआत करने में डर लग रहा है तो ये याद रखिए कि सफलता तभी मिलेगी जब हम मुश्किलों से लड़ेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन, स्पेस 2030 पहल, इसको WHO ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है गुणवत्ता मूलक में देखभाल, चश्मे की समस्या से निदान। WHO का फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। WHO ने इराक देश को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है। इराक की राजधानी बगदाद है और इराक मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। इराक और ईरान में अंतर है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ये एससीओ का नवा सदस्य है। WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यही जारी करता है और इसमें भारत की रैंक 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। WEF का हेडक्वार्टर जिनेवा है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी हेड नागोजी ओमकाजा इवेला, ये WTO की पहली महिला हेड है। अभी हमने आई के बारे में देखा, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। ह्यूमन जो आई है उसकी इमेज रेटिना पर बनती है और कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। जब ऑपरेशन में आँख सही सुधारी आती है तो उसमें कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है। और नेचुरल लेंस जो होता है आँख में, जो हम सभी की आँख में लेंस पाया जाता है, वो उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये कॉनकेव लेंस होता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। ये अधिकांशतः बच्चों में होता है और निकट दृष्टि दोष नाम है निकट दृष्टि दोष, पर दिखाई देता नहीं है दूर का। दूर दृष्टि दोष उम्र बढ़ने से हाइपर मेट्रोपिया हो जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ये उम्र बढ़ने पर होता है और इसमें निकट का दिखाई नहीं देता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों ही नजरें स्पष्ट नहीं होती हैं, ना तो पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का। ये अधिकतर वृद्ध लोगों में होता है। जरा दृष्टि दोष जरा से होता है, वृद्ध लोगों में होता है। इसमें दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए। तो इसको कहते हैं बायोफोकल लेंस। ऐसे चश्मों को बायोफोकल ग्लासेस कहते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। नोबेल अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार होता है उसको रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में पहली बार रैगर फ्रिश और जैन थिम्बेरेज को दिया गया था। इसकी स्थापना तो 1968 में हो गई थी, पर पहली बार 1969 में दिया गया था रैगर फ्रिश को और जैन थिम्बेरेज को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वैसे जो सभी नोबेल पुरस्कार हैं उनकी स्थापना तो 1905 में 5 क्षेत्रों में देना शुरू हुआ था, लेकिन 6वें क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो पहली बार 1969 में दिया गया था। इस बार 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र और गोल हो गया क्लाउडिन गोल्डिन। ये अमेरिका देश के रहने वाली हैं। इनको लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। क्लाउडिन गोल्डिन जो हैं ये एक महिला ही हैं और इनको लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है।
अब हम देखते हैं भारत में जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। इनको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इनको मिला था। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब इनको मिला था। अब हम अन्य नोबेल की भी रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक को। शांति का नोबेल पुरस्कार, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान से हो गया ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ, शांति से हो गया शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ कार्य करने के लिए दिया गया है। दूसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नाफस मेरी जान। साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जान फासे को दिया गया है। तीसरा, भौतिक का नोबेल पुरस्कार, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे ऑगस्टिनी, फेरे से हो गया फेरेक क्रास, एनी से हो गया एनियल हुइलियर, प्रकाश से हो गया प्रकाश के एटो सेकंड उत्पन्न करने के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे ऑगस्टिनी को, फेरेक क्रास को, एनियल हुइलियर को, प्रकाश के एटो सेकंड उत्पन्न करने के लिए इन तीनों लोगों को दिया गया है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार की टिक है, भूखा काका मेरी विस्की अमाई दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा की इंग्लिश होती है हंगरी, तो ये हंगरी देश के रहने वाले हैं कैटालिना कोरिको। अमेरिका के रहने वाले हैं विशमैन, विस्की से हो गया विशमैन और मेरी से हो गया अमेरिका, दवाई से हो गया मेडिसिन। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हंगरी के कैटालिना कोरिको और अमेरिका के विशमैन को दिया गया है। अब हम देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एक मोव, 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। रसीली से हो गया रसायन और मोंगी बेबेंडी हो गए मैगी से, लाई से हो गया लुइस ब्रूस। तो एलेक्सी एक मोव, मोंगी बेबेंडी, लुइस ब्रूस को क्वांटम डॉट्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हुए पूरे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि प्रतिदिन 10 बजे के लगभग हम अपने चैनल पर रिवीजन वीडियो अपलोड कर देते हैं। देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। इन राज्यों में 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में विधानसभा चुनाव होंगे और इनका रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। 679 सीटों पर चुनाव होंगे और 16 करोड़ वोटर वोट डालेंगे, फिर भी चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। देखिए 30 दिसंबर तक चुनाव होंगे, 3 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और एक हम लोगों का रिजल्ट है। कितने दिनों में होता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप कुछ पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसका आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक वर्णन है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। वर्तमान में जो चुनाव आयोग की संरचना है वो 1+2 है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 1989 से का संविधान संशोधन ये है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, विधानसभा के एमएलए और लोकसभा के एमपी की वर्ष 25 वर्ष होती है न्यूनतम उम्र, और प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र भी 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के एमपी के लिए का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राजस्थान में 200 सीटों पर राजस्थान में 200 विधानसभा सीट, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होंगे। एमसीसी, जब चुनाव होते हैं तो एमसीसी आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है। इसको इंग्लिश में मोरल कोड एंड कंडक्ट भी कहते हैं। ये 1979 में प्रतिबंध बने। इससे जो ये है एमसीसी, ये 1979 में कुछ प्रतिबंध बनाए गए, जिसमें मंत्रियों की आधिकारिक यात्राएं और चुनाव कार्य पृथक होंगे।
चुनाव कार्यों के लिए आधिकारिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रचार आधिकारिक जन मीडिया से नहीं होगा। ECI द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का विनिमय नहीं होगा। उसके साथ साथ किसी भी जनता को पैसे नहीं दिए जाएंगे और जो जाति सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुतला नहीं जलाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड हैं इसमें, जिसका अधिकतर उल्लंघन होता ही रहता है और इसका उल्लंघन इसलिए होता है क्योंकि इसके सब में कोई कठोर कानून नहीं बनाए गए। MCC का पहला उद्देश्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग की घोषणा से चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करता है तब से लागू हो जाता है, जब तक चुनाव के परिणाम आते हैं तब तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चक्रवात मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास गोवा में नौसेना ने प्रारंभ किया। गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी पणजी है और यहाँ के CM प्रमोद सावंत है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज और कैरेबियन सागर में हैरिकेन चक्रवात को कहते हैं। विपर्जय नामक चक्रवात बांग्लादेश में आया था, विपर्जय चक्रवात अरब सागर में आया था और बांग्लादेश ने इसको नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर न्यू जर्सी अमेरिका में बना। ये स्वामी नारायण का मंदिर है। भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा मंदिर ओंकार वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और ओंकार वाट के मंदिर को सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो खमेर साम्राज्य के शासक थे। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला पहला प्रांत अमेरिका का है जॉर्जिया। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये @गाँव वाली इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए तो इस क्लास की PDF आपको उसी में मिल जाएगी। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। शायद हम उल्टा बोल गए। वर्मा की राजधानी नापीता है, म्यांमार नदी के किनारे पर। म्यांमार भी इसको हम कहते हैं और ये इरावती नदी के इरावती नदी म्यांमार में ही है। क्वेश्चन नंबर 6। GI टैग गोवा को काजू का GI टैग मिला। उड़ीसा को रसवली मिठाई का। केंद्रपाड़ा जो जिला है उड़ीसा को, उसी को मिला है। अरुणाचल प्रदेश को खामात्री चावल और तांगसा वस्त्र के लिए GI टैग मिला। GI टैग 1999 का अधिनियम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2003 में अधिनियम पारित हुआ है। बस होली पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर। चरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश। दार्जिलिंग चाय पहला GI टैग 2004 में पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग की चाय के लिए मिला था। 1999 का ये एक्ट है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2003 में अधिनियम पारित हुआ था और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया। कम्बम अंगूर तमिलनाडु। संदरजा चावल मध्य प्रदेश। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस क्रम इसका था 16। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच। उद्घाटन इसका पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया, जो पशुपालन मंत्री हैं, और इसका उद्घाटन कोच्चि केरल में किया गया। इसका उद्देश्य है कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना। INS विक्रांत जो है वो 2 सितंबर कोच्चि में लॉन्च हुआ। स्वदेशी विमान वाहक ये पोत है। वर्ल्ड रोड कांग्रेस प्राग चेक रिपब्लिक में हुई थी। इसी के साथ 7 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। मैरोंग सुरंग, जिसकी लंबाई 395 मीटर और 2 लेनों की ये सुरंग है। नेशनल हाईवे 44 पर ये स्थित है। नेशनल हाईवे 44 को पहले नेशनल हाईवे 7 भी कहते थे। मैरोंग सुरंग जो है वो रामबन जिला जम्मू कश्मीर में। अब हम देखते हैं अन्य सुरंगों के बारे में। मार्च 2023 में प्रारंभ सिकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। रोहतांग सुरंग, इसको अटल सुरंग भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। 9.02 किलोमीटर की लंबी है। गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 9। गंगा डॉल्फिन फ्रेश वाटर स्वच्छ पानी में रहती है। इसको उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेट निस्ता गंगटोक है और इसको सूसू भी कहते हैं। यह दृष्टिविहीन है।
पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती है। अगर ध्वनि तरंग टकरा कर वापस आ गई तो ये सोचती है कि अवरोध है, और अगर वापस नहीं आई तो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ये पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव भारत सरकार ने घोषित किया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। जो 5 अक्टूबर है उसको राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, परंतु जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है, न कि सभी डॉल्फिन को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनवाया जा रहा है। इसको बनवाने का लक्ष्य है आदिवासी जनजाति को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, संस्कृति के बारे में पढ़ाया जा सके, हायर एजुकेशन भी मिल सके, और इसमें 890 करोड़ की फंडिंग है। अब हम देखते हैं समक्का सरक्का क्या है। समक्का सरक्का नाम का मेला पश्चिम लगता है, तेलंगाना में लगता है। समक्का सरक्का, शायद हमने पश्चिम बंगाल कह दिया है, माफ़ कीजिएगा। तेलंगाना में इस नाम का मेला लगता है, जिसको हम लोग मेदराम यात्रा भी कहते हैं। ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना में माघ माह की पूर्णिमा को 2 वर्षों में एक बार लगता है, और ये 4 दिनों के लिए पर्व की तरह मनाया जाता है। समक्का और सरक्का माँ बेटी हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ी थी, और उन्हीं के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डेविड वार्नर को एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वार्नर ने 19 पारियों में सचिन और एबी डिविलियर्स के 20 पारियों के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ने की उपलब्धि हासिल की है। वार्नर ने 19 पारियों में ही 1000 रन बना दिए, जबकि सचिन और एबी डिविलियर्स का 20 पारियों में रिकॉर्ड था। आज का प्रश्न है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान बताइए, और WHO के बारे में विस्तार से बताइए। कल का जवाब है नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 40 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, 500 लोग तक देखते हैं, लेकिन जो लाइक्स होती हैं वो बहुत कम रह जाती हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए।